हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथ्स के चैप्टर सीक्वेंस सीरीज को। यह सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले सीक्वेंस सीरीज पे 2 और भी लेक्चर्स को दिया गया है, तो जिन्होंने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए होंगे, उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वह लिंक एक्टिव नहीं होगा तो आप अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है द एम ऑफ द सीरीज 1 2 4 8 16 अप टू 2 टू द पावर n इज। कहा जा रहा है कि इस दिए गए सीरीज के अर्थमेटिक मीन आपको बताने हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अर्थमेटिक मीन, अगर कोई दो आपके नंबर है ए एंड बी, तो उस दो नंबर ए एंड बी के बीच अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा, उस दो नंबर ए एंड बी के बीच अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी अपॉन 2 आपने पढ़ा है। तो क्या हो गया, सम ऑफ टोटल नंबर्स यानी ए प्लस बी अपॉन टोटल टर्म्स, अपॉन क्या है, टोटल टर्म्स। ए और बी दो टर्म है तो टोटल टर्म कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन होता है सम ऑफ टोटल नंबर्स, क्या होगा, सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन क्या, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन के वैल्यू हो गए। तो यहाँ पे आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन से हम क्या समझेंगे, अर्थमेटिक मीन से हम समझेंगे कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ क्या होगा, एस एन, यानी एस एन कहने का मतलब सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल नंबर जो यहाँ पे दिए गए हैं ये आपका कितना होंगे, ये जो 1 से लेकर 2 टू द पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स कितना होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है 2 टू द पावर n और यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 1। तो 1 से n तक कितने हो गए, n टर्म्स हो गए और ये एक एक्स्ट्रा हो गया, तो कितना हो गया, n प्लस 1 टर्म्स हो गया। तो वैल्यू क्या हो गया, n प्लस 1। ये क्या हो गया, आपके नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। कितने नंबर टर्म्स हो गए, n प्लस 1 टर्म्स हो गए। देन फिर कहा जा रहा है क्या, आपको एस एन निकाला, यानी इन सभी टर्म्स के सम का वैल्यू, ठीक है। तो इन सभी टर्म्स के सम को निकालते हैं, यानी एस एन का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो एस एन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस कहाँ, अप टू 2 टू द पावर n तक, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखिए अरेंज करके, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। इसी तरह अप टू आगे तक क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर n को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर n, क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर n लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये हमारा किसका है, ये हमें एक जीपी दिख रहा होगा। हमें क्या दिख रहा है, ये हमें जीपी दिख रहा है, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या हो रहा है कि ये 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 3 अप टू कहाँ है, 2 टू द पावर n तक है। तो किसी भी जीपी के यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का वैल्यू क्या होता है, किसी भी जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वैल्यू होता है, यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का है ये, ठीक है। यहाँ पे सम कैसे निकालते हैं किसी भी जीपी के, सम ऑफ जीपी, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सम ऑफ जीपी का सम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं a इंटू आर पे पावर n-1 अपॉन r-1। ये क्या होता है, जीपी का सम होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो पुट करते हैं यहाँ पे फार्मूला का, यहाँ पे हमारा वैल्यू हो गया, फर्स्ट टर्म 1 को हम अलग रखने देते हैं, ठीक है। तो आप 1 को अलग कर दीजिए, या फिर आप 1 को एक साथ भी ले सकते हैं। अगर आप 1 को 2 टू द पावर क्या लेते हैं, अगर आप 1 को 2 टू द पावर क्या लीजिएगा, 0 लीजिएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अगर आप 1 को 2 टू द पावर 0 ले लेते हैं तब भी वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस 1 को क्या करते हैं, 1 को हम 2 टू द पावर 0 लिख देते हैं। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 होगा, यानी किसी भी वैल्यू के पावर अगर 0 करते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 मिलता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हमारा a, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, यानी देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है। तो फर्स्ट टर्म a इंटू 2 टू द पावर n, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखा गया है r पे पावर n, r यहाँ पे क्या है हमारा 2 है, तो 2 टू द पावर n क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमारा n+1 है। तो 2 टू द पावर n+1 -1 अपॉन r-1, यहाँ पे क्या है r-1, r का वैल्यू 2 है तो 2 - 1, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 2 टू द पावर n+1 -1, ठीक है। यहाँ से हम अर्थमेटिक मीन यानी m का वैल्यू फाइंड करेंगे। एस एन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 2 टू द पावर n+1 -1 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+1 हो गए। तो हमारा अर्थमेटिक मीन का वैल्यू क्या हो गया, हमारा अर्थमेटिक मीन का वैल्यू हो गया 2 टू द पावर n+1 -1 अपॉन n+1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं कि 2 लाइन में क्वेश्चन बनने वाला है, बस आपको समझाना है, इसका आंसर स्टेप वाइज हमें बताना पड़ रहा है, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में जब बनाने की मिलेगा तो आप डायरेक्टली यह वैल्यू निकालिएगा और नीचे वाला वैल्यू निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
2। इसमें कहा जा रहा है इफ़ यदि 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP, ये क्या है AP में है, तो आपको कहा जा रहा है कि दिए हुए इन जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये जो है ये किसके बराबर है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें पता है कि अगर कोई 3 नंबर अगर AP में है, अगर कोई 3 नंबर AP में है तो हम इसको 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया जा रहा है कि 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c, ठीक है। साथ ही में मल्टीप्लाई में 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a ऐसा हमें दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें दिख रहा है कि 1/b माइनस 1/c, ठीक है, 1/b माइनस 1/c, या फिर अगर हम इसको देखें 1/a माइनस 1/c को, 1/a माइनस 1/c को देखें, ठीक है। चलिए आप 1/a और 1/c को ना देखिए, क्या कीजिए आप यहाँ से वैल्यू को इसको थोड़ा देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया है 1/a, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/c माइनस 1/b हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसा हो जाएगा। देन फिर क्या है आपका, यहाँ पे है 1/b और यहाँ पे आपका 1/c माइनस 1/a, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका 1/c माइनस 1/a, और आप काम कर सकते हैं कि 1/b माइनस 1/a को लेते हैं, तो 1/b माइनस 1/a किसका वैल्यू के बराबर है, ये आपका 1/c माइनस 1/b के वैल्यू के बराबर है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसा लिखा। देन फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 1/c माइनस 1/b को हम क्या लिख सकते हैं 1/b माइनस 1/a के बराबर, तो यहाँ पे हो गया 1/a माइनस 1/b प्लस क्या हो गया, एक सेकेंड, प्लस 1/c, सॉरी 1/a इंटू में 1/b, या फिर लिख सकते हैं आप 2/b प्लस 1/c, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, कुछ गलती हो रहा है। चलिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे गलत लिख दिया हमने यहाँ पे क्या कर दिया, गलत लिख दिया। ये 1/b और ये 1/a मिला के आपका 1/c माइनस 1/b हो गया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/c और प्लस 1/c माइनस 1/b रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/c माइनस 1/b ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से सुनिए, हमने यहाँ पे क्या है 1/b माइनस में क्या किया है, साथ ही में 1/ आपका a और क्या है 1/b और 1/c को हमने एक साथ लिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको 1/b और 1/a को एक साथ लिया है, तब हमने यहाँ से इस वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करने वाले, फिर इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/a माइनस में 1/b और इंटू में क्या हो जाएगा 2/c माइनस में 1/b, यह हमारा ऐसा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे आपस में, तो क्या हो जाएगा 2 2 जो 4/ac, साथ ही में क्या हो जाएगा आपका ये माइनस 2/ab और ये क्या हो गया आपका माइनस 2/bc और माइनस प्लस 1/b², ऐसा वैल्यू हो गया, क्या हो गया, ऐसा वैल्यू हो गया, ठीक है। तो और क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए ठीक है, तो अब फिर इसको क्या करेंगे, हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया वैल्यू, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है इस कारण से, तो टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आपको सिखाने के लिए दिया गया क्वेश्चंस, इसमें आपको सीखना है कि अगर आपको क्वेश्चंस को दिया जाए तो कैसे आप बना सकते हैं। क्वेश्चंस आपको देखकर बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीका का इसमें यूज़ करने सिखाया गया है। हमने आपको देखिए ये जो तरीका है इस प्रकार से भी आप किसी AP को लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो AM का वैल्यू होता है यानी बीच वाले वैल्यू का, यानी 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, ये भी आप AP के टर्म में, AP के 3 टर्म को ऐसा भी आप लिख सकते हैं। और देखिएगा इसका भी अभी हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे 2 अगर हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यहाँ पे बात करें तो इस 2 को रहने देते हैं और 1/b कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/c प्लस में 1/b², और 1/a प्लस 1/c को 2/b भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हो गया 4/ac, क्या हो गया 4/ac माइनस में क्या हो गया 2/b, माइनस में क्या हो गया आपका, माइनस में आपका हो गया 2/b, ठीक है, आपका हो गया 2/b, और ये पहले से यहाँ पे भी एक 2 रहेगा, यहाँ पे भी एक 2 रहेगा, हम 2/b कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 2/b पहले से है और यहाँ पे भी 2/b हो गया, प्लस में 1/b² हो गया, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, हमारा करने काम कर रहा है, थोड़ी देर रुक जाइए। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 4/ac माइनस में क्या हो गया 3/4/ac माइनस में क्या हो गया 2 2 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3/b²। तो ऑप्शन मैच करेंगे 4/ac माइनस 3/b², यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन था, बस यहाँ पे दिक्कत यही आ रही थी कि सामने कॉमन लेने में क्या हो रहा था, परेशानी हो रहा था, ठीक है। तो फिर भी हमने कॉमन लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रयास किया है कॉमन लेने का।
अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है कि इफ़ द 9th टर्म ऑफ ए पी जीरो, अगर 9th टर्म किसी ए पी का 9th टर्म क्या है, जीरो है, किसी ए पी का 9th टर्म हमारा जीरो है, ठीक है, तो देन द रेशियो ऑफ 29th टर्म टू 19th टर्म, तो आपको 29th टर्म का रेशियो अपॉन 19th टर्म का रेशियो क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। अगर किसी ए पी के 9th टर्म यानी कहने का मतलब T9 का वैल्यू जीरो है, तो T9 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस एन माइनस वन, यानी 9 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो, तो A प्लस 8 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। ये ऐसा आपको क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि T29 अपॉन T19 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप इसे कैसे लिखिएगा, A प्लस 29 में से 1 गया तो क्या हो गया 28 इंटू डी अपॉन 19 को क्या लिखिएगा, A प्लस 18 इंटू डी, A प्लस 18 इंटू डी। यहाँ से आप A को क्या लिख सकते हैं, -8 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे -8 इंटू डी प्लस 28 इंटू डी अपॉन -8 इंटू डी प्लस 18 इंटू डी, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 20 डी अपॉन ये क्या हो गया 10 डी। ये वैल्यू से वैल्यू कट गया, वैल्यू क्या आ गया आपका 2/1, क्या गया 2/1 आपका रेशियो हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 2:1। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में क्या कहा जा रहा है, द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ ए पी हुज मिडिल टर्म इज 30। आपको बताना है कि 11 टर्म्स ऑफ ए पी, सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ ए पी हुज मिडिल टर्म इज 30। आपको किसी ए पी का 11 टर्म्स का सम बताना है यदि उस ए पी का मिडिल टर्म का वैल्यू 30 दिया गया हो, ठीक है। तो 11 टर्म्स, अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर कितने हमारे पास 11 है, और 11 हमारा क्या है, ऑड है। बात को समझिएगा, अगर टोटल नंबर्स ऑफ टर्म हमारे पास 11 दिए गए हैं और 11 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ से जो मिडिल टर्म निकलेगा वो क्या होगा, यहाँ से जो मिडिल टर्म निकलेगा वो क्या होगा, बताइए, किसी को पता है? अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए कि सर हमें पता था, ठीक है। तो मिडिल टर्म्स का वैल्यू क्या होगा, मिडिल टर्म्स का वैल्यू ऑड वाले जब होते हैं तो इसमें क्या करते हैं, एक 1 ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक 1 ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 12/2, यानी आपका 6, यानी सिक्स टर्म जो होगा, यानी सिक्स टर्म जो होगा वही क्या होगा, आपका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो आपको मिडिल टर्म का वैल्यू आपको 30 दिया गया है, यानी T6 का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो T6 कहने का मतलब A प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 30 है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 11 टर्म्स का सम, यानी एस ऑफ 11 पूछा जा रहा है। तो एस ऑफ 11 कैसे निकालते हैं, n/2, यानी 11/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो 11 टर्म है तो 11-1 यानी 10 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से 11/2 हो गया और यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 5 इंटू डी, ये 2 से 2 कटेगा, ये क्या हो गया 11 गुने a प्लस 5d का वैल्यू 30 दिया गया है, तो ये 30 हो गया। तो क्या होगा 11 3 33, यानी 330, क्या हो गया 330, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि द फोर्थ सेवेंथ एंड 10th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है कि 4th 7th एंड 10th टर्म किसी जीपी का पी क्यू आर दिया गया है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। बात अगर क्वेश्चन को आपको आंसर देखना है तो उससे पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में बनाइए और देखिए कि आपसे बनना है फिर नहीं बनना है, देन फिर आप इसके सॉल्यूशंस को देखिए। एक बार ऐसा करके देखिए, वो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि 4th टर्म T4, ठीक है, T4 किसी एपी का, तो इसका वैल्यू P दिया जा रहा है। किसी वैल्यू का एपी का उसी एपी का 7th टर्म का वैल्यू Q दिया जा रहा है और उसी एपी के 10th टर्म का वैल्यू R दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम देखें तो P इक्वल टू हमारा T4 है, तो T4 को किसी जीपी के T4 को हम कैसे लिख सकते हैं, किसी जीपी के Tn को हम लिखते हैं A इंटू आर पे पावर n-1। किसी भी जीपी के एनी टर्म्स को लिखने का तरीका होता है, किसी भी जीपी के एक जीपी के किसी भी टर्म को लिखने का तरीका होता है Tn इज इक्वल टू A इंटू आर पे पावर n-1, जहाँ पे A आपका फर्स्ट टर्म होता है उस जीपी का, R होता है उस जीपी का कॉमन रेशियो और n होता है उस जीपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे आपको T4 यानी चौथा टर्म निकालना है, तो उस जीपी का, तो आपको अगर माने थोड़ी देर के लिए कि उस जीपी का फर्स्ट टर्म A है और उस जीपी का कॉमन रेशियो क्या है, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो स्मॉल r कैपिटल R में कन्फ्यूजन ना हो। तो कैपिटल R इंटू 4-1, यानी 4-1 क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 7th टर्म क्या होगा A इंटू आर पे पावर, ये आपका 6 हो गया, ये आपका हो गया, ये एक घट जाएगा A इंटू आर पे पावर 9 हो गया, ठीक है, ऐसा वैल्यू हो गया। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन थर्ड को मानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज ना हो आपको,
तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को क्या करें हम, मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू थर्ड हमें देखिए क्या देता है। फर्स्ट इंटू थर्ड हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा P इंटू आर इज इक्वल टू ए इंटू आर क्यू प्लस ए इंटू, सॉरी प्लस नहीं, इंटू में, इंटू ए इंटू आर पे पावर 9। तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ए इंटू आर पे पावर 6 क्या हो गया, ए इंटू, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर पे पावर 9 और 3 क्या होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर पे पावर, या आप इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए आर पे पावर 6 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए आर पे पावर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का है ये पेज। ठीक है, तो यहाँ पे ए इंटू आर पे पावर 6 का क्या है, होल स्क्वायर हमें दिखा, और ए इंटू आर पे पावर 6 का वैल्यू क्या है आपका, ये क्यू के बराबर दिया गया है। इक्वेशन सेकेंड से आप देख सकते हैं, तो पी इंटू आर इज इक्वल टू क्या है, पी इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू आर पे पावर, ए इंटू आर पे पावर 6 का होल स्क्वायर, सॉरी, और आर पे पावर 6 का वैल्यू दिया गया है, ए इंटू आर पे पावर 6 का वैल्यू क्यू के बराबर है, तो ये क्या हो गया, क्यू स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी पी इंटू आर का वैल्यू किसके बराबर हो गया, क्यू स्क्वायर के बराबर हो गया। ऑप्शन मैच करेंगे, पी इंटू आर का वैल्यू क्यू स्क्वायर के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप अगर बात को समझिएगा तो ये क्वेश्चन आप 2 से 3 लाइन के अंदर बना लीजिएगा। ठीक है, अब ये बच्चे, कुछ बच्चे देखे कहेंगे सर क्वेश्चन लंबा हो रहा है, कुछ लंबा नहीं हो रहा है, आप क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमें सिखाना है, जब सिखाना है तो हर एक स्टेप्स को बताना पड़ेगा। आप अगर तेज बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो कुछ कमजोर बच्चा भी तो होगा, तो सभी को लेकर चलना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, सो कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि सर आप लंबा लंबा क्वेश्चन बता रहे हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप सीखिए यहाँ पे, जहाँ जो भी बताया जा रहा है आप सीख के जाइए, तब आपको एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, तब आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम होगा तब हम उससे बात कीजिएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको काम आने वाला क्वेश्चन है सब। ठीक है, यहाँ से कंसेप्ट सिखा रहा है आपको, एकदम बेसिक कंसेप्ट डेप्थ से, कि कैसे किसी दिए गए हमारे कंसेप्ट को हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा जा रहा है कि इफ़ 1A एंड P आर इन AP, अगर 1A और P क्या है, AP में है, एंड और 1G एंड P आर इन GP, और 1G एंड P क्या है, GP में है, तो देन इनमें से कौन सा रिलेशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो कोई AP में है तो हम लिख सकते हैं 2A इज इक्वल टू 1 प्लस P, AP में है तो AP में हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की तरह। ठीक है, और उसी तरह अगर ये वैल्यू हमारे जीपी में है तो ज्योमेट्रिक मीन से हम क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन से लिखेंगे हम जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ पी नहीं, जी स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू पी, यानी कहने का मतलब सिंपली पी, यानी जी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, पी के बराबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम पी का वैल्यू निकालें तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है पी का वैल्यू बराबर होगा 2a माइनस 1 के, तो यह क्या करेंगे हम 2a माइनस 1 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो हमें मिल गया जी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस 1, जी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस 1, तो इसको हम अगर इधर बुलाएं तो ये वैल्यू हो गया जी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऑप्शन मैच करेंगे, जी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इतना। आपको कहा जा रहा है कि ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ पे दिए गए हैं, इनके इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट सम का वैल्यू पता होना चाहिए, आप वहाँ पे प्रूफ नहीं करने लगिएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद करके रखना है। तो एस इन्फिनिटी का होता है जीपी के लिए, वो क्या होता है a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर, और याद रखिएगा आर का वैल्यू 1 से -1 के बीच में होता है। इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हमने यहाँ पे इससे क्वेश्चन आपको नहीं दिया है, हम चाहते तो एक मन था क्वेश्चन आपको देने का, लेकिन कुछ बच्चे अगर उस क्वेश्चन को देख लेंगे तो कहेंगे कि बहुत भारी क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो इस कारण से हमने आपको नहीं दिया है क्वेश्चन, इससे भी बन सकते हैं, तो आप कम से कम आर का वैल्यू जान लीजिए कि -1 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको इतना इज, आपको इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है। तो इनफाइनाइट टर्म का सम कैसे निकालते हैं, a/1 माइनस आर, a/1 माइनस आर। तो सबसे पहले आर का वैल्यू निकालेंगे, आर का वैल्यू कैसे निकलता है, बाद वाला टर्म को क्या करते हैं हम पहले वाले टर्म से क्या करते हैं, बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, b/a करके हम आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, b/a करके हम आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो चलिए उसी तरह कर लेते हैं, b हमारा 1/2 माइनस √2 है, और a का वैल्यू क्या है आपका, a का वैल्यू है ये आपका √2 माइनस 1 ऊपर चल जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, √2 माइनस 1 ऊपर चल जाएगा, नीचे हो जाएगा √2 प्लस 1। ठीक है, यह आपका वैल्यू आर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे आर का वैल्यू को फाइंड करेंगे।
तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे ऊपर के वैल्यू को यहाँ पे भी हम √2 - 1 और नीचे भी √2 - 1 से मल्टीप्लाई कर दे यानी रेशनलाइज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो गया 1/2 √2 और √2 + 1 और √2 - 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 2 - √2 और ऊपर क्या हो गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गया आपका, इसको अगर a + b का होल स्क्वायर पे अगर तोड़ देते हैं तो ये आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप √2 को कॉमन ले ले, √2 - 1 का होल स्क्वायर तो हो ही गया ऊपर, और यहाँ से अगर आप √2 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा √2 - 1। तो एक √2 - 1 से एक √2 - 1 कट जाएगा और √2 - 1/√2 इसका वैल्यू बच जाएगा। यानी आर का वैल्यू में क्या मिला, √2 - 1/√2। ठीक है, तो इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। अगर आप दिमाग से लगाइएगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन को बनाइएगा तो देखिएगा कितना कम समय में आपका जल्दी से आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप सीधे चल दिए उठा के क्वेश्चन बनाने तो आपको क्या होगा, समय आपका बर्बाद ज़्यादा चले जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर मेथड सीखना है, एक प्रॉपर तरीका आपको सिखाना है हमें यहाँ पे कि आपका समय भी बचे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हम यहाँ से a/1 - r का वैल्यू लगाएंगे, SN = a/1 - r। तो चलिए लगाते हैं। a का वैल्यू है √2 + 1/√2 - 1, √2 + 1/√2 - 1 इंटू में 1 - r, 1 - r का वैल्यू हमने क्या निकाला है अभी, √2 - 1/√2। ठीक है, तो ये हो गया √2 + 1/√2 - 1 इंटू में क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं इंटू में, ये आपका वैल्यू आ गया, √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, √2 - 1 और ये आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब इसका एलसीएम लेंगे तो √2 से √2 कर जाएगा ये और नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू हमारे क्या मिला, वैल्यू हमें मिल गया √2 × √2 + 1/√2 - 1। ठीक है, ये ऐसा वैल्यू हमें मिला। ठीक है, ऐसा वैल्यू हमें मिला था। अगर हम इसको रेशनलाइज कर दे तो √2 × ऊपर क्या करें, √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर भी और √2 + 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आपका स्क्वायरिंग हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 - 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू में क्या मिलेगा, यहाँ से वैल्यू मिला √2 × √2 + 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन मैच करेंगे, √2 × √2 + 1 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आपको इस क्वेश्चन में आप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि एकदम अच्छे से एलबोरेट करके एक एक पॉइंट को हमने और भी धीरे धीरे करके आपको समझाया है, धीरे धीरे बोल के धीरे धीरे लिख कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि द फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ जीपी आर x⁻⁻4 एंड x⁻52 रिस्पेक्टिवली। अगर पहला और 8वां टर्म किसी जीपी का x⁻⁻4 एंड x⁻52 दिया गया है तो इफ़ द सेकेंड टर्म इज x⁻t, अगर आप उस एपी का सेकेंड टर्म यानी सेकेंड टर्म t सेकेंड x⁻t है तो t किसका वैल्यू होगा, यानी t किसके बराबर होगा। तो फर्स्ट टर्म आपको कहा जा रहा है x⁻4 यानी a का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, x⁻4 दिया जा रहा है। 8 टर्म यानी t8 का वैल्यू x⁻52 दिया जा रहा है। t8 को क्या लिख सकते हैं आप, a × r पे पावर 8 - 1 यानी 7 और x क्या हो गया 52 हो गया। ठीक है, तो a × r पे पावर 7 = क्या हो गया x⁻52 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे t2 का वैल्यू यानी सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, a × x पे पावर t। हमें tt का वैल्यू क्या दिया जा रहा है, a × x पे पावर t दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। हम अगर क्या करें, ये जो a का वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये x⁻4 के बराबर है। तो यहाँ पे a के जगह पे हम x⁻4 डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम r पे पावर 7 रहने देंगे और ये वैल्यू x⁻52 के बराबर होगा। ठीक है, x⁻52 के बराबर होगा। तो अगर हम यहाँ से r पे पावर 7 का वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से अगर हम r पे पावर 7 का वैल्यू फाइंड करें तो ये क्या होगा x⁻52 और उसमें क्या होगा अपॉन x⁻4। तो ये वैल्यू दोनों मिला के क्या हो जाएगा x⁻56, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर क्या है आपका, फिर क्या है यहाँ पे r पे पावर 7 रहने देंगे और x⁻56 को आप क्या लिख सकते हैं x⁻8 और उसका पावर 7। तो यहाँ से हमें r का वैल्यू क्या मिल गया, हमें r का वैल्यू मिला x⁻8। आप कंपेरिजन कर लीजिएगा दोनों साइड तो आपको r का वैल्यू मिल गया x⁻8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हमें निकालना है सेकेंड टर्म यानी सेकेंड टर्म और सॉरी हमें निकालना है t का वैल्यू। t2 = x⁻ दिया गया है, t दिया गया है। ठीक है, और t2 को आप a × r लिख सकते हैं और ये किसके बराबर होगा, x⁻t के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको a का वैल्यू पता है वो है x⁻4, r का वैल्यू पता है x⁻8। तो x⁻4 और x⁻8
ये वैल्यू होगा एक्स टू द पावर टी के बराबर। तो यहाँ से एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया, एक्स टू द पावर टी के बराबर। आप अगर यहाँ से कंपेरिजन कीजिएगा तो टी का वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया। टी का वैल्यू क्या मिल गया, 4 मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आपको रिलेट करते चलना था एक दूसरे से। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म को लिखा इस तरह से a इक्वल टू एक्स टू द पावर -4 और t2 का वैल्यू हमें एक्स टू द पावर t के वैल्यू बराबर दिया गया है और हमें t का वैल्यू फाइंड करना है। और कहा जा रहा है कि t8 का टर्म यानी 8वां टर्म का वैल्यू एक्स टू द पावर 52 है। तो t8 से हमने क्या किया, अपने सॉल्यूशन को प्रोसीड किया और t8 को a टू द पावर a इंटू आर पे पावर 7 हम लिख सकते हैं t8 को, और वो किसके बराबर है, एक्स टू द पावर 52 के। a का वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, r का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जब r का वैल्यू में 5 मिल गया तो t2 का वैल्यू क्या होता है, a इंटू आर, a पता है, r पता है x के टर्म में ही, और ये भी वैल्यू x के टर्म में दिया गया है। तो दोनों तरफ वैल्यू डालेंगे और यहाँ से हम कंपेरिजन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा जा रहा है कि इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ gp आर अगेन इन gp, अगर pth qth rth टर्म किसी gp का अगेन gp में है, ठीक है, तो फिर कहा जा रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो pth टर्म कैसे लिख सकते हैं, pth टर्म को लिख सकते हैं हम a इंटू आर पे पावर p-1। ठीक है, फिर qth टर्म को कैसे लिख सकते हैं a इंटू आर पे पावर q-1, और rth टर्म को कैसे लिख सकते हैं a इंटू आर पे पावर r-1। ये हमारा क्या होगा, वैल्यू होगा। और ये तीनों, ये क्या है, तीनों क्या है आपके जीपी में है, ये तीनों क्या है आपके जीपी में है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है, आपसे यह कहा जा रहा है। तो ये तीनों अगर जीपी में होंगे तो कहने का मतलब बीच वाले वैल्यू का अगर हम क्या करें, स्क्वायरिंग कर दे, सॉरी गलती लिख दिया हमने, बीच वाले वैल्यू का अगर हम क्या कर दे, स्क्वायरिंग कर दे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाले और आखिरी वाले के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक मीन ऐसा हमें कहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालें कि ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हो गया, आर पे पावर 2 इंटू q-1। ये वैल्यू ए स्क्वायर आर पे पावर p प्लस आर माइनस 2, ठीक है, p प्लस आर माइनस 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से क्या हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा। और ये वैल्यू चलिए पीछे नेक्स्ट पेज में बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए है। यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया ए टू दी सॉरी आर पे पावर 2 इंटू q-1 इज इक्वल टू आर पे पावर p प्लस आर माइनस 2। ठीक है, यहाँ से अगर कंपेरिजन करेंगे तो 2 इंटू q-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस आर माइनस 2 के बराबर। -2 से -2 कट गया तो 2p इज इक्वल टू p प्लस आर। ठीक है, तो 2p इज इक्वल टू 2q इज इक्वल टू p प्लस आर, यानी कहने का मतलब p q अगर r हमारा अगर AP में रहेगा तभी हम अर्थमेटिक मीन से q यानी बीच वाले का डबल पहले और थर्ड वाले के सम के बराबर लिख पाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पी क्यू आर क्या है हमारा AP में होगा। ऑप्शन मैच करेंगे पी क्यू आर इन AP, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ए टू बी 3C आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन व्हाट इज द कॉमन रेशियो आर। तो कॉमन रेशियो आर क्या होगा, अगर हमारा ए बी सी क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ए बी सी हमारा अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कहने का मतलब जीपी में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक फर्स्ट टर्म हमारा ए के बराबर हो जाएगा, बी को हम ए इंटू आर लिख सकते हैं और सी को हम ए इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो देन फिर अगेन क्या कहा जा रहा है कि ए टू बी 3C आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ए टू बी 3C क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो कॉमन रेशियो आर क्या होगा। तो आप 3A 2B और क्या है 3C क्या है आपका AP में है, तो आप 2 इंटू 2B इज इक्वल टू ए प्लस 3C लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4 इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस 3C के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें सबका वैल्यू पुट करेंगे तो बी के जगह पे डालेंगे ए इंटू आर, ए का वैल्यू ए डालेंगे और 3 के जगह पे सी के जगह पे क्या डालेंगे, ए इंटू आर स्क्वायर। तो ए सभी में कर जाएगा, वैल्यू हो गया 4r इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। यहाँ पे वैल्यू हो गया हमारा 3r स्क्वायर माइनस 4r, ठीक है, माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगा r माइनस 1 और साथ ही में 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया एंड r का वैल्यू क्या हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, दो वैल्यू मिला, r का वैल्यू 1 और r का वैल्यू 1/3। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए क्या आ रहा है यहाँ पे मैच कर रहा है, जो कि वैल्यू है 1/3 के बराबर। तो ये क्या थे आपके क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशंस थे। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे बताया है। इससे पहले जीपी पे हमने 2 और भी लेक्चर्स को दिया है, उसमें भी 10-10 क्वेश्चन को करवाया है। तो सारे क्वेश्चन जो आपको करवाए जा रहे हैं वो सभी कंसेप्ट को कवर होते रहे हैं, ताकि क्या हो आपके सारे जो
चैप्टर में कंसेप्ट है वो आपके कवर हो पाए। क्वेश्चंस भले थोड़ा सा ही लंबा चला जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट सिखाने के लिए मिलेगा वहाँ पे वो आपको सीखना है और उस कंसेप्ट का आपको एग्जामिनेशन में प्रयोग करना है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इसको पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बाय।